प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उधर 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। विशेष सत्र का एजेंडा भी जारी हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 18 सितंबर को राज्यसभा में संसदीय यात्रा के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। इसमें संवैधानिक यात्रा के 75 सालों की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा होगी। सरकार विशेष सत्र में 4 बिल पेश करेगी। संसद का विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। तो सरकार क्या करेगी, क्या एजेंडा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब सरकार ने बता दिया कि इस सत्र में कौन से बिल आने वाले हैं। यहां हम आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। आज दिल्ली में इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में एक बड़ी बात हुई। शरद पवार के घर हुई बैठक में सनातन धर्म को लेकर चर्चा हुई। यह बहुत बड़ी खबर है जो इंडिया यानी विपक्षी दलों के गठबंधन से निकल कर आ रही है। इसमें शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कहा कि सनातन को लेकर डीएम के नेताओं के बयान से उत्तर भारत में इंडिया के वोट बैंक पर असर पड़ा है। इस पर मंथन हुआ और फिर स्टालिन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं से सनातन के बारे में बयानबाजी से बचें। उन्होंने अपने पार्टी नेताओं से कहा है। इंडिया की बैठक में यह भी तय हुआ कि वो सनातन के मुद्दे की बजाय मोदी सरकार को घेरने के लिए दूसरे मुद्दों को उठाएंगे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी। इन मुद्दों पर फोकस बढ़ेगा। यानी उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन पर हुए इस विवाद में इंडिया बैकफुट पर है। तो चुनावी तैयारी में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया भी लगा है। कमेटी के मेंबर एनसीपी के शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार के घर इकट्ठा हुए। मीटिंग में समन्वय समिति के 14 में से 12 मेंबर मौजूद रहे। करीब 2.25 घंटे चली मीटिंग में सबसे ज्यादा जोर सीट शेयरिंग और साझा रैलियों पर रहा। बैठक में तय हुआ कि गठबंधन में शामिल दल सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज करेंगे और जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी मिलकर रणनीति बनाने पर बात हुई है। कमेटी ने फैसला लिया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में साझा रैलियां होंगी। पहली साझा रैली भोपाल में होगी। यह रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। मीटिंग में फैसला हुआ है कि साझा रैलियों में महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी सरकार के करप्शन को मुद्दा बनाया जाएगा। मीटिंग में जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाने पर भी सहमति बनी है। तो इंडिया की बैठक को लेकर राजनीति भी खूब हुई। बीजेपी नेता सुबह से ही मीटिंग पर सवाल उठा रहे थे। दिन भर कैसे सियासी बयानबाजी हुई, पहले आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October. जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर कर फैसला लेंगी। ये सब वही चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार से, कोई बेल पर है तो कोई जेल काट कर आया। चोला बदलने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। That are already held by members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. The member parties will start negotiations on seat sharing at state level for the forthcoming elections to the state legislative assemblies as well as to parliament. कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इस कमेटी में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन लोगों को होना चाहिए था, ममता बनर्जी को, तब तो कोई कोऑर्डिनेशन होता। आज सेंसस के मुद्दे को सभी मौजूद सदस्यों ने जोर शोर से उठाने की बात कही है।